The optimist expect it to change, the leader adjusts the sail. Now, I am going to call the person who has consumed himself to change the society and light the darkness in the life of your children. With his visionary leadership and deep dedication to education, he has guided our school towards remarkable achievements and growth, empowering both students and teachers to reach their full potential. He is none other than our Managing Director and the President of Arya Samaj Charitable Trust Gandhidham, R. Acharya Ji sir. I request you sir to please come up on the stage and address the audience. Can we have a big round of applause for him? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जितने आपने धीरज दिखाया है उस धीरज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से तैयारी करी है। ये ऐतिहासिक वर्ष है जब इस राष्ट्र के नायक, युग प्रवर्तक और हमारी संस्कृति को जिन्होंने बचाया है, ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती के 200 वर्ष जन्म के हो रहे हैं और आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष। तो इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता था जब इन बच्चों के माध्यम से उनकी जीवन गाथा आपके सामने प्रस्तुत की जाती। और बहुत सारे प्रसंग जो आपने कभी न सुने होंगे न उनका पता होगा, ऐसे प्रसंग जो है बच्चों के माध्यम से हमने पेश किए। पढ़ाई तो हर स्कूल में होती है, पढ़ाई वही होती है जो किताबों में होती है, लेकिन अंतर ये होता है कि आप बच्चों में किस प्रकार के संस्कार दे रहे हैं। हमारा मुख्य रुझान होता है पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में छोटी छोटी बातों के अच्छे संस्कार, वैल्यूज़ उनमें भरी जाएं, क्योंकि अगर वैल्यूज़ नहीं रही तो वो आगे पढ़ कर के भी खोखले रहेंगे। इसलिए बहुत सारे संस्कारों को हम इन बच्चों में लगातार उनमें समाहित कर रहे हैं ताकि वो एक अच्छे इंसान बने, अच्छे व्यक्ति बने। और माता पिता को तो यही धरोहर होती है कि अच्छे बच्चे बने, उससे बढ़कर के उनके लिए कौन सी खुशी हो सकती है, उससे बढ़ के उनके लिए कौन सी दौलत हो सकती है। तो डीएवी स्कूल जो है इसी चीज़ को समर्पित है। ये एक दिन का प्रयास नहीं है, वर्षों का प्रयास है और आगे भी इसको और सघन रूप से हम लोग लगातार जहाँ भी कोई और बढ़ावा देने की आवश्यकता है तो उसके लिए हम लगातार यहाँ पर संकल्पबद्ध हैं, लगे हुए हैं। और मुझे बताते हैं खुशी हो रही है, श्री गुरुदत्त जी हमारे चेयरमैन हैं और हमारे डायरेक्टर श्री राकेश अग्रवाल जी, श्री भीखू भाई अग्रवाल जी, भारती मैम तलेले जी, सुमन मैम, हमारे मोहन भाई, ये सारे के सारे मैनेजमेंट की तरफ से इस कार्य में हमेशा प्रोत्साहन देते हैं। ये तो आज के प्रसंग की बात हुई। इस स्कूल को चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये 24 घंटे की सेवा का काम है। माता पिता जो हैं रात को देर से भी फ़ोन करते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, उन्हें कई बार इच्छा होती है। तो लगातार ये एक ऐसी सेवा की प्रवृत्ति है कि पढ़ाई के अलावा भी लगातार जो है माता पिता और बच्चे हमारे माध्यम से जुड़े रहते हैं। मैं आपको सभी बताना चाहता हूँ कि इस स्कूल के लिए हमें लगातार समर्पित रूप से हेतल मैम जो हैं वो सीईओ के पद को डे 1 से संभाल रहे हैं और हमारे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल छाया मैम, प्रिंसिपल दिगंत जी और छाया मैम, वे वर्षों से इसके लिए साधना कर रहे हैं। अभी जो कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ वो जैसा आप देख रहे हैं वैसे मैं देख रहा हूँ। गाइडलाइन हमारी ओर से अप्रूव की गई थी मैनेजमेंट की ओर से और ये प्रस्तुत हुआ। तो आज हम सब ने मिलकर यज्ञ किया, हवन किया। हवन करना भी बहुत पुण्य का हिस्सा होता है। हर व्यक्ति को इच्छा होती है कि हवन करें। आपने हवन किया, दैनिक हवन तो हमारे यहाँ होता ही है। और बच्चों के वाइब्रेशंस ऐसे ही बदलते हैं। आप चाहें कि बच्चे बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। उनके वाइब्रेशंस को बदलने की कोशिश लगातार होती है और किस क्षण कौन सी उसमें अंदर विचार अच्छा आ जाए और उसका जीवन बदल जाए वो आप भी तय नहीं कर सकते, हम भी कह नहीं सकते हैं। तो जब बच्चे आते हैं उनमें
गायत्री मंत्र, वेद मंत्र, ओम का जो है उच्चारण होता है। बच्चों में स्पर्धा लगी रहती है कि हम जल्दी पहुंच करके हवन में शामिल हो। सारे बच्चे हवन वहाँ पर करते हैं। ये छोटी सी बात है, लेकिन जीवन में जब वो अपनी एक दौलत लेकर के जाएंगे तब उसके परिणाम इस स्कूल के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और उनके माता पिता हैं, वो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, आप उसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं सकते। वो निधि जो है वो यहाँ पर हम लोग लगातार बच्चों में उसका आवरण चढ़ा रहे, कोटिंग कर रहे हैं लगातार, कि बच्चे जो हैं वो अच्छे यहाँ पर संस्कार पा सकें, अच्छे इंसान बन सकें। साथ ही अभी जो कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहा है उसकी एक कड़ी और भी है, पीछे तैयारी हो चुकी है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं गैप था, मैंने बोला फिलर के रूप में मैं जो है, हमारे धर्माचार्य जी हैं, हमने धर्माचार्य की नियुक्ति की है ताकि बच्चों को लगातार संस्कार दे सकें। वो बच्चों के टच में रहते हैं और उन्हें जो है वो मार्गदर्शन देते, उन्हें जो है किसी प्रकार का कुछ मानसिक आदि है तो उसकी भी विचार विमर्श देते रहते हैं। तो धर्माचार्य सुरेंद्र जी पीछे तैयारी में लगे हुए हैं, उनके साथ विनय जी भी हैं, जो हम लोग बच्चों को मार्शल आर्ट, कराटे, तलवार और सब शिविर आदि लगाते रहते हैं, वो सब कर रहे हैं। तो ये लगातार ऐसी गतिविधियां हैं जिनको हम माध्यम से कर रहे हैं। मैं आर्य समाज के सारे ट्रस्टी, आर्य समाज के सारे सदस्य भी इस समय उपस्थित हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में माता पिता अभी तक धीरज के साथ बैठे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज का दिन तो सभी के धन्यवाद का ही है कि आप सब लोग उसमें शामिल हुए। 200 वर्ष का जो महर्षि दयानंद सरस्वती पूरे भारत में मनाया जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री थे, 12 फरवरी को उन्होंने दिल्ली में इस कार्यक्रम की शीर्ष शुरुआत की। और आपको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने एक गजट इसके लिए जारी किया, गजट जारी किया और काफ़ी सारे जो मिनिस्ट्री के सचिव हैं, मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स हैं, उनको शामिल किया। पूरे भारत भर से, विश्व भर से आर्य समाज के अनेक व्यक्तित्व लिए और मेरा सौभाग्य कि गुजरात से मुझे उसमें शामिल किया गया। और ये 200 वर्ष के कार्यक्रम लगातार चलते रहें। अभी पिछली 8 तारीख को हमने रिवर फ्रंट पे एक कार्यक्रम किया जिसमें गुजरात के राज्यपाल जो परंपरा से आर्य समाज परिवार से आते हैं, उनके साथ गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी भी उपस्थित थे, कुछ मिनिस्टर्स और एमएलएस भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और पूरे गुजरात के लोगों ने आकर के वो कार्यक्रम किया। इस प्रकार से पूरी भारत में एक श्रृंखला चल रही है महर्षि दयानंद सरस्वती के 200 वर्ष की जयंती मनाने की और आर्य समाज की 150 वर्ष की जयंती मनाने की। मैं आप सबका फिर एक बार हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाने का निर्णय किया है, इस स्कूल में भेजा है। हम लोग लगातार उसको उनके निखार के लिए कोशिश कर रहे हैं और आगे और अच्छा प्रयास हमारा लगातार चलेगा। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे ये सीबीएसई कंप्लीट हो चुकी है, इसमें अब गुंजाइश नहीं रही। तो हमने सोचा कि एक सीबीएसई स्कूल और खोली जाए। अंजार में सीबीएसई स्कूल जो है नई कोर्ट के पीछे, उसका कंप्लीशन, बिल्डिंग कंप्लीशन इससे दुगनी बड़ी है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीशन के स्टेज पे दिसंबर तक वो पूरा हो जाएगा और उसके तुरंत बाद जो है एडमिशन हम शुरू कर रहे हैं और अगले अप्रैल से वहाँ पर एक नई सीबीएसई स्कूल जो है वो शुरू होगी। तो एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है आर्य समाज के द्वारा कि यहाँ पर इन बच्चों को संस्कारित करें और अंजार में भी सीबीएसई स्कूल नहीं है, वहाँ पर भी जो है हम वहाँ के लोगों को संस्कारित करने की कोशिश करें। तो पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये कार्यक्रम में कुछ मिल रहा होगा। आगे कार्यक्रम को आप ज़रूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।